के साथ बेंगलुरु में आज विपक्ष की बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस समेत 26 दल शामिल होंगे। इनमें शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, ललन सिंह समेत कई नेता आज बेंगलुरु जाएंगे। वहीं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव तीनों विशेष विमान से एक साथ दोपहर 3:30 बजे निकलेंगे। लेकिन वहीं जानकारी ये मिल रही है कि इस बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार नहीं जाएंगे। हालांकि अब तक इस बात की जानकारी नहीं आई है कि शरद पवार के ना शामिल होने के क्या कारण है। इस बैठक में कल ही आम आदमी पार्टी ने शामिल होने की सहमति दी थी। आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान शामिल होंगे। बैठक में 2024 की तैयारियां और आने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी। और इससे पहले विपक्ष की बैठक पटना में भी हो चुकी है, जिसमें कुल 15 पार्टियां शामिल हुई थी। तो देखिए, विपक्ष का महाजुटान, और ये महाजुटान अब बेंगलुरु में होगा। जब पटना में पहली बार महाजुटान हुआ था तब 15 राजनीतिक दल शामिल हुई थी। हालांकि देखिए, बीजेपी बार बार कह रही थी कि एक साथ मिलना ही बड़ी बात है, लेकिन अब आपको बता दें कि इस पर तंज बार बार कसा जा रहा था। लेकिन अब फिर से विपक्ष की बैठक हो रही है। लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि बैठक होगी, उसके बाद जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही है उस पर क्या एजेंडा तय होगा, एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज की बैठक में शरद पवार नहीं शामिल हो सकते हैं। और क्या वजह है, देखिए, इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आज की बैठक में क्या एजेंडा निकल कर आएगा। पिछली मीटिंग जो 23 तारीख को पटना में भी हुआ था, अगली मीटिंग जो होने जा रहा है, ये देश के लिए, देश में अमन हो, चैन हो, शांति हो, भाईचारा के साथ साथ विकास हो, जो संविधान है वो बदला न जाए, संविधान के मुताबिक काम हो, इसको लेकर मीटिंग हो रहा है। अब मीटिंग लगभग सफल है। जितने भी लोग आपने देखा पटना के अंदर, जितने भी विपक्ष के मजबूत लीडर थे, अपने आप पार्टी के सब लोग मजबूत लीडर वहाँ पहुँचे हुए थे, वही लोग वहाँ भी पहुँचेंगे। चुका है परिवर्तन का लहर, आप देख रहे हैं देश के अंदर। अभी कर्नाटक शुरुआत हुई है और बिहार का अपने खुद का इतिहास रहा है कि जब बिहार ने अंगड़ाइयाँ ली है तो सेंटर में परिवर्तन हुआ है, केंद्र में परिवर्तन, और कमल ही खिलेगा देश भर में। 70-75 सालों में देश को ठगा है। खानदानवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले ये देश का भला नहीं कर सकते। देश के लोकतंत्र के दुश्मन जिन्होंने आपातकाल देश में लागू किया, वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। तो आज बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज 26 दल बैठक में शामिल होंगे, कांग्रेस समेत 26 दल। और इस बैठक में तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 2024 चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। एक तरफ आपको बता दें कि देखिए, जो महामंथन है ये आज बेंगलुरु में होगा। आज और कल बैठक होगी। इस बैठक के लिए बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव निकलेंगे। और आपको बता दें, दोपहर करीब 3 बजे वहाँ से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे और महामंथन में शामिल होंगे। तो इस बैठक को लेकर कुछ राजनीतिक गलियारों में भी रिएक्शन आ रहे हैं, आइए सुनते हैं। इसमें बहुत सारी पार्टियां जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं वहाँ पे उपस्थित हो रही हैं और सम्मिलित होकर के एक मजबूत विपक्ष तैयार हो रहा है। कौन संयोजक बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये बात नहीं है। बात ये है कि 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। पहली ऐतिहासिक बैठक पटना में हुई। अब विपक्ष के सभी बड़े नेता बेंगलुरु में बैठेंगे। हमें लगता है आगे की रणनीति और रूपरेखा तैयार होगी। सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी। किन प्रदेशों में कैसे समन्वय के साथ सीटों का बंटवारा होगा और कैसे मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव मुद्दों पर आधारित होकर लड़ा जाएगा, ये विपक्ष के सभी दलों की प्राथमिकता में शामिल है। अब इन सभी बातों से भाजपा के नेताओं के कलेजे पर सांप लौट रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि विपक्ष के सभी दल एकजुट होंगे, चुनाव लड़ेंगे और आगामी चुनाव में इन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। विपक्षी एकता की बैठक है मुद्दों को लेकर के। देश में मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, गिरती हुई अर्थव्यवस्था का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग का, संघीय ढांचे पे हमले का और बदले की कार्रवाई का। ये सारे सवालात हैं किसान और मजदूर। इन सवालों को लेकर के विपक्ष एक मंच पर है। भाजपा भयभीत है, चूंकि अडानी अंबानी की पार्टी है। मुट्ठी भर लोग के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए भाजपा काम करती है। तो देश के लोग
भाजपा से मुंह भंग कर लिया है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि नीतीश जी को वहाँ संयोजक बना दे विपक्षी एकता का, और अगर वो नहीं बना रहा है तो नीतीश जी समझे। हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि बना दें नीतीश जी, देख ही लें हम अंतिम पारी भी खेल करके। किसको विपक्षी एकता कहते हैं? कितने लोग उधर पहुंच रहे हैं। आज भी 8-10 पार्टियां जिनको उन्होंने निमंत्रण दिया नहीं जा रहा है उस बैठक में। बीएसपी नहीं जा रही है, इस प्रकार की कई पार्टियां, अकाली दल नहीं जा रहा है, तो कई पार्टी नहीं जा रही। तो विपक्षी एकता क्या विपक्षी एकता? तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, महामंथन होगा, जानना ये चाहेंगे कि अगर बात की जाए बिहार से, क्योंकि देखिए पहली बैठक ही बिहार में हुई थी, कौन कौन से मंत्री जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी इस महामंथन के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरह से देखा जाए कि विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी, और उन्हीं की पहल थी कि तमाम विपक्षी दलों के नेता पटना में एकजुट हुए थे खासतौर पर। और जब एकजुट हुए थे तो कई बातें हुई थी, लेकिन उसमें से केजरीवाल पहले ही चले गए हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और फिर अब जिस तरह से बातें सामने आई हैं कि केजरीवाल को मना लिया गया है कांग्रेस के द्वारा, और तड़के उनको ये भी कह दिया गया कि आप मीटिंग में शामिल होइए, तो केजरीवाल की पार्टी भी शामिल हो रही है। अब बिहार की बात की जाए तो बिहार से इसका टोटल जो जिम्मा है वो लालू प्रसाद यादव ने लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया था, और सभी दलों को टाइम जो है लालू प्रसाद यादव ने दिलवाया था, और तमाम भूमिका में लालू प्रसाद यादव रहे। अब आज की बैठक और कल की बैठक जो बेंगलुरु में हो रही है, वहाँ बात करें तो 3:30 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के ललन सिंह, बिहार सरकार के एक मंत्री विजय चौधरी या संजय झा शामिल हो सकते हैं, अभी नाम क्लियर नहीं हुआ है। मनोज झा जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो ये तमाम लोग जो है चार्टर्ड प्लेन से 3:30 पर पटना से दिल्ली के लिए, ये पटना से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे, और वहाँ बैठक में जो है शामिल होंगे। कल फिर ये लोग 3 बजे वहाँ से निकलेंगे, और लगभग 6 बजे वहाँ से पटना के लिए रवाना होंगे। तो देखिए, यहाँ से बिहार से भी पूरी तैयारी कर ली गई है बैठक में शामिल होने के लिए। लेकिन अब बिहार में राजनीति की बात की जाए तो राजनीति जरूर हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले बैठक में कहा था कि नीतीश जी को संयोजक बनाया जा रहा है, और घोषणा इसकी नहीं हुई, आपत्ति हुआ और घोषणा नहीं हुई। लेकिन अब जिस तरह से सोनिया गांधी का एंट्री होता है, शरद पवार बैठक की तिथि और जगह निर्धारित करते हैं, फिर उनकी पार्टी टूट जाती है, और फिर सोनिया गांधी लीड करती हैं, और सोनिया गांधी इसमें शामिल हो रही हैं। तो अब जो सत्ता पक्ष है केंद्र में और बिहार में जो विपक्ष है, बीजेपी या एनडीए के और घटक दल, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब जेडीयू के कहीं ना कहीं मंसूबे पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि अब सोनिया गांधी एंट्री करेंगी तो सभी लोग सोनिया गांधी की नेतृत्व को स्वीकार करेगा, क्योंकि यूपीए की चेयरमैन, पहले चेयरपर्सन जो है वो सोनिया गांधी रह चुकी हैं, और कहीं ना कहीं तमाम दल जो है सोनिया गांधी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि मीटिंग में क्या होता है। वहीं जेडीयू की तरफ से देखा जाए तो जेडीयू एक चीज़ पर काफ़ी दबाव बना रही है, उनके नेता बयान दे रहे हैं कि सीटों का बंटवारा होगा, यानी कि अभी सीटों के बंटवारे को लेकर भी कहीं ना कहीं कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, तमाम दल नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, तो ये देखना होगा कि जो बीजेपी सवाल बार बार उठा रही है कि हर एक राज्यों में हर एक पार्टियों को उसके हिसाब से सीट मिलना चाहिए। अब देखना ये वैसा होता है कि नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी का प्रभाव बंगाल में है, नीतीश कुमार कर रहा है, लालू यादव का प्रभाव बिहार झारखंड में है। तो इस तरह से देखा जाए, समाजवादी पार्टी का यूपी में प्रभाव है, तो क्या सभी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो दूसरे राज्यों में अपने कैंडिडेट देंगी, या सभी क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने ही राज्यों में चुनाव लड़ेंगी, और वहाँ चुनाव लड़ने के बाद फिर जो सीटें आएंगी, फिर सीट को लेकर जो आंकड़ा जो है वो देखा जाएगा कि आंकड़ा पहुंच पा रहा है कि नहीं। अगर पहुंचता है तब महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन की तरफ से जो पहल किया गया तब वो विपक्षी एकता की सरकार बनने की बात है। लेकिन अब बीजेपी इस पर सीधा
प्रहार कर रही है और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले भी विपक्षी एकता एकजुट करने का प्रयास किया गया था, जो टाटा फिश हो गया और अब भी नहीं होगा। लेकिन देखना यह है कि आज की मीटिंग और कल की जो मीटिंग हो रही है बेंगलुरु में, उसका नतीजा क्या आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस हो या तमाम विपक्षी दल हो, ये तमाम लोग ये चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो, क्योंकि अब चुनाव सर पे है और अब दिन बाकी नहीं है, क्योंकि अब चुनाव का काउंटडाउन जो है वो नेताओं के लिए शुरू हो चुका है। बिल्कुल तो रुपेंद्र, जल्द से लेकिन जल्द देखिए इस पर तमाम, रुपेंद्र, जो क्या-क्या खबर आ निर्णय रही है कि इस बैठक में शरद पवार शामिल नहीं होंगे, और देखिए जब बड़ी जिम्मेदारी देने की बात हुई थी और शरद पवार एक मंजे हुए खिलाड़ी है राजनीति में, लेकिन एनसीपी में जो टूट हुई, क्या वजह बताई जा रही है कि शरद पवार इस बैठक में शामिल नहीं होंगे? देखिए, शरद पवार के लिए जहाँ तक मुझे जानकारी है, आज की बैठक में वो नहीं आ पाएंगे। कल की बैठक में जो है अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुआ है कि कल की बैठक में आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन शरद पवार, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री ने नेतृत्व किया था और ये तमाम चीज़ों को देखकर इतने वो खुश हुए थे कि अगली बैठक की जगह और तिथि उन्होंने निर्धारित कर दी थी और शरद पवार ने नेतृत्व करने के लिए कहा था। उनको लगा था कि यह जिस तरह से यह मजबूती है वो आगे बढ़ेगी और उन्हें आरजेडी चाणक्य करने लगी। लेकिन आरजेडी के चाणक्य जो शरद पवार थे, वो कहीं ना कहीं चाणक्य नीति में लग रहा है फेल हो गए। और बीजेपी ने एक तरह से देखा जाए कि काफ़ी कहा जाए तो बारीकी तरीके से उसने एनसीपी में सेंध मारा और एनसीपी को ही तोड़ डाला और एनसीपी अब जो है एक घटक उसका जो है सरकार में शामिल हो गया। तो एक तरह से कहा जाए कि शरद पवार के लिए अभी मुश्किल है अपनी पार्टी को खड़ा करना। शरद पवार साफ तौर पर कह चुके थे कि पार्टी को मैं खड़ा कर लूंगा। बिल्कुल रुपेंद्र, लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए इस बैठक में 23 राजनीतिक दल शामिल होंगे और बड़ा सवाल यही है कि देखिए महामंथन होगा और एक एजेंडा तय होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।